हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नवंबर में जो भी एग्ज़ाम दिए हैं सीए फाइनल का, उसको बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। आप लोग 5 दिन 10 दिन बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं फ़िलहाल। उसके बाद में आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं कि वेट नहीं कीजिए रिज़ल्ट का। इट मे बी कि हाँ आपका ऐसा ना हो कि हाँ रिज़ल्ट नेगेटिव है, लेकिन आप एक नेगेटिव पॉइंट लेके चल सकते हैं, हो सकता है इट में भी। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आपको जो है कुछ तैयारी करते रहना पड़ेगा। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप कम से कम 1 महीना में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे तो आपका आगे चल के बर्डन नहीं होगा। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए कि आप लोग मेहनत अभी से शुरू कर दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है। आप सोचेंगे कि हाँ बहुत समय है तो नहीं होगा, अभी से मेहनत करना होगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। अच्छे से पास करना है, रैंक लाना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हम डायरेक्ट टैक्स शुरू कर रहे हैं मई 2024 के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स में शुरू कर रहे हैं, इनकम टैक्स का रेट जो होता है वो शुरू कर रहे हैं। तो कौन कौन से पर्सन होते हैं आपको तो मालूम होगा। तो चलिए आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि कौन कौन से टैक्स पेयर है या पर्सन है जिसको टैक्स लगता है। जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स है, उसको एक साइड रखते हैं। उसके बाद कंपनी हुआ, लोकल अथॉरिटी हुआ, उसके बाद में एलएलपी है, फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इतना को आपको अलग अलग टैक्स रेट है। तो सबसे पहले अभी शुरू करेंगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का टैक्स रेट क्या है, इनकम टैक्स रेट क्या है। तो 3 रेट होते हैं। सबसे पहला होता है रेगुलर प्रोविजन जो होता है, उसमें जो है आपको इनकम टैक्स रेट क्या है। उसके बाद में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स क्या है, और एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या है। तो अगर कोई एसईसी चाहता है कि हाँ वो रेगुलर प्रोविजन में जाए एज पर एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023, जो फाइनेंस बिल पास हुआ है 2023 में, आपका वो एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023 आप पे लागू होगा। उसके अनुसार आपका रेट ऑफ टैक्स जो है, जो एज यूजुअल जो पहले था वही लगेगा। जैसे जो जिसका एज अगर इंडिविजुअल का 60 ईयर्स से कम है, और बाकी जो एसएससी है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिस रेसिडेंट एसएससी इंडिविजुअल्स का एज 60 ईयर्स से कम है, तो उसको जो है अप टू 2.5 लाख तक आपको जो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। मतलब 2.5 लाख जितना होगा टोटल इनकम उस पर छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख से 2.5 लाख हुआ, उसका 5%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, मतलब 5 लाख पे आपको लगेगा 20%, और 10 लाख से जितना शेष बच गया ऊपर में उस पर लगेगा 30%। उस पर प्लस करेंगे सरचार्ज और प्लस करेंगे एचईसी, तो आपको टैक्स पेबल टोटल आपको आ जाएगा। तो अभी इनकम टैक्स रेट बता रहे हैं, बाद में जो आपको बताएंगे सरचार्ज बताएंगे। जिसका एज, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, जिसका एज है 60 साल है, उससे ऊपर है लेकिन 80 साल से कम है, उसका जो है अप टू 3 लाख तक छूट है। 3 लाख से 5 लाख का जो है आपका 5%, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर आपको 30% लगेगा। जिसका एज 80 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए आपको है कि 5 लाख तक जो है छूट है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको लगेगा 20%, 10 लाख से ऊपर आपको 30%। तो ये हो गया आपको रेट ऑफ टैक्स अंडर रेगुलर प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023 में। अब आइए, अगर कोई एसएससी चाहता है कि रेगुलर प्रोविज़न को अपना, नॉर्मल प्रोविज़न को अपना करे, तो वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर सकता है। 115 BAC 1A का प्रोविज़न ऑप्ट कर सकता है। उसमें क्या होगा कि आपको ये नॉर्मल प्रोविज़न नहीं लगेगा, सिर्फ यही प्रोविज़न लगेगा। कुछ डिडक्शन है लेकिन आपको नहीं मिलेंगे इसमें। अगर आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में आप जाते हैं तो आपको कुछ डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। अप टू 3 लाख तक है, 5% है रेट ऑफ टैक्स, मतलब कंसेशनल। और 115 BAC में 1A में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो लगेगा 115 BAC 1A, अगर नॉर्मल प्रोविज़न नहीं ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उसका रेट ऑफ टैक्स बता रहे हैं आपको 3 लाख तक नहीं है। 3 लाख से 6 लाख 5% है,
6 लाख से 9 लाख है 10%, 9 से 12 है 15%, 12 से 15 है 20% और 15 लाख से एबव 25% कभी नहीं आप लोग कीजिएगा। ठीक है, मेरा क्या बोलने का मतलब है कि हर 3 लाख के गैप में 5% बढ़ते जा रहा है। देखिए 3 लाख तक छूट है, 3 लाख से 6 लाख 5% है, 6 से 9 है 10%, 9 से 12 है 15%, 12 से 15 है 20%, लेकिन 15 से ऊपर 25 नहीं कीजिएगा। 15 से ऊपर कितना होगा, डायरेक्ट 30 है, यहाँ पे डायरेक्ट 30 है 30% है। 5 का गैप है लेकिन 20 के बाद डायरेक्ट 30 है। ठीक है, 15 लाख से ऊपर अगर टोटल इनकम है तो 30% आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, और क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा, एलटीसी का नहीं मिलेगा, इसमें लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में जो इनके इंटरेस्ट ऑन लोन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसमें 3 चीज़ को छोड़ के 80 CCD 2, 80 CH2 और 80 JJAA 3 को छोड़ के क्या क्या 80 CCD 2, 80 CCH2 और 80 JJAA को छोड़ के चैप्टर 6A का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए स्पेशल रेट टैक्स किसको अप्लाई होता है। देखिए वो भले नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट करे ये वाला, या कोई 115 BSC ऑप्ट करे, अगर उसका इनकम अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसको जो है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता ही लगता है, ये मैंडेटरी है। 115 BJ और एक आ गया आपको 115 BBE। देखिए इसमें है एक है LTCG है नॉर्मल 112 सेक्शन जो है, सेक्शन 112 में 20% लगता है। LTCG 112A 10% लगता है अगर 1 लाख से कम है, अगर 1 लाख से ज़्यादा है, अगर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको 10% लगेगा 112A में, और STCG में 111A में आपको 15% लगेगा। 115 BB का लगेगा आपको 30%, 115 BBJ का भी लगेगा 30% और 115 BBE का लगेगा 60%। सर थोड़ा सा बताइए डिटेल में। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल प्रोविज़न में ऐसे 20% मैक्सिमम जाता है, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में क्या है कि अगर आपका किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट है या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 10% लगेगा। 1 लाख से ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक्सीडिंग 1 लाख पे लगेगा आपको 10%। इसका शर्त क्या है कि जब भी आप शेयर को या यूनिट को खरीदे हैं या बेचे हैं, दोनों पे आपको देना पड़ेगा STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और STCG में सर 111A में 15% क्यों लग रहा है, तो 15% इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका भी ये है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी शेयर कंपनी है, बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको STT भुगतान करना पड़ेगा। 115 BB का सर 30% क्यों है। 115 BB में से विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल्स होता है, ये सब जो गेम्स होता है लॉटरी का, विनिंग का, हॉर्स रेसिंग, ये सब जो है आपको 30% लगता है। 115 BBJ का विनिंग होता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग होता है, उसको अलग से छाट इस बार से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया है। 115 BBJ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, उसका भी 30% लगता है। और 115 BBE का 60%। 60% 100 क्यों लगेगा, क्योंकि वो अनडिस्क्लोज इनकम वाला है, अनडिस्क्लोज सोर्स है। जैसे आपका अनएक्सप्लेन इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मनी है, बुलियंस है, ये सब जो है रखा हुआ घर में और सर्च करने में मालूम चलता है कि ये पहले से है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है असेसिंग ऑफिसर के सामने में, तो आपको 60% प्लस 25%, 60% प्लस 25% और फिर 4%, 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज और 4% HEC आपको लग जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो गया। इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का इनकम टैक्स रेट हो गया। अब आपको कल बताएंगे आपको कि सरचार्ज का रेट क्या क्या है। ये लोग का अभी
जो भी पर्सन है, जैसे इंडिविजुअल है, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन, इसका भी आज बता दिए इनकम टैक्स रेट क्या होता है। उसका 3 रेट होता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोविज़न में, कंसेशन रेट ऑफ टैक्स में और एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में। फिर उसके बाद आएगा आपको कंपनी, फिर कंपनी आया, उसके बाद LLP फर्म आया, लोकल अथॉरिटी आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आया। इसका भी अलग से आपको टैक्स रेट बताएंगे। आज तो बता दिए इनकम टैक्स रेट इसका, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सन का। अब कल बताएंगे इसका सरचार्ज क्या है और इस पर कितना मार्जिनल रिलीफ मिलता है आपको, वो भी हम कल बताएंगे। तो पहले धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, छोटे छोटे से भी तैयारी करते करते आपको जो है एक बार क्या होगा कि आपको सब कुछ तैयारी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आप CA पास कर गए। इसलिए अभी से ही लगे रहिए, छोटा ही कीजिए, थोड़ा सा ही कीजिए। आप वीडियो देखिए, समझिए, बुझिए। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और आज अभी से ही अभी आपको कुछ पोर्शन चलाएंगे, आपको DT डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद फिर IDT भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।